हेलो दोस्तों, इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट स्लम टेस्ट। स्लम टेस्ट इसमें अपन इस वीडियो में अपन 4 चीज़ें डिस्कस करेंगे। वाई बी कंडक्टेड स्लम टेस्ट एट साइट, ठीक है। इसकी जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। टाइप ऑफ स्लम के बारे में डिस्कस करेंगे और ठीक है, और भी जो चीज़ें हैं उनके बारे में छोटी मोटी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि स्लम टेस्ट, वाई बी कंडक्टेड स्लम टेस्ट एट साइट। स्लम टेस्ट इसलिए करते हैं टू चेक द वर्केबिलिटी ऑफ फ्रेश कंक्रीट, मतलब कि हमारा कंक्रीट प्रॉपर वर्केबल है नहीं है, मतलब उसमें ज़्यादा कोई सेग्रीगेशन तो नहीं आएगा, ज़्यादा बिल्डिंग तो नहीं, मतलब कि उसमें कोई ओवर मोस्ट वाटर सीमेंट रेशियो कोई क्वांटिटी ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है। इनके बारे में इसलिए अपन एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी के हिसाब से हमारा जिस जगह पर हमें कास्ट करना है कंक्रीट को, वहाँ एक प्रॉपर अच्छी तरह से एक इजी वे में प्लेस हो जाए कंक्रीट, ठीक है। इसको कहते हैं वर्केबिलिटी, ठीक है। इसलिए अपन फ्रेश कंक्रीट के स्लम टेस्ट चेक करते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा कि स्लम टेस्ट के लिए जो एपरेटस यूज होते हैं, ये होता है होलो फ्रस्टम कोन, जिसको टेक्निकल नेम होता है होलो फ्रस्टम कोन, ठीक है। ये होता है होलो फ्रस्टम कोन। इसका जो बॉटम डाया होता है 200 mm, टॉप डाया 100 mm और इसकी जो हाइट होती है 300 mm, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ईच लेयर जब कंक्रीट अपन इसमें फिल करते हैं तो ईच लेयर इज टैम्प बाई 25 टाइम्स। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, ईच लेयर इज टैम्प, 3 लेयर में फिल करते हैं इसको, ठीक है। अब आ जाओ अपन कि इसका जो टैम्पिंग रोड होती है, टैम्पिंग रोड एक सर्कुलर शेप की होती है जिसका जो लेंथ होती है 600 mm, ठीक है। उसका डाया होता है 16 mm, ठीक है। अब जो लेंथ में जो एज पर IS 1199 पार्ट 2 2018 के अकॉर्डिंग जो टॉलरेंस दे रखा है लेंथ में, इसके जो लेंथ में दे रखा है ±5 mm का दे रखा है और इसका डाया में ±1 mm का टॉलरेंस है। आप इस कोड में जाकर आप एक बार चेक भी कर सकते हो, ठीक। क्लॉज नंबर 4.3.2.2 4.3.2.2 ये क्लॉज नंबर है, ठीक है। यहाँ के आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। अब इसका मेन जो कोड के हिसाब से दे रखा है, हमें पूरा स्लम टेस्ट 180 सेकंड के अंदर हमें पूरा कर देना है, मतलब कि कंक्रीट उसमें प्लेस करेंगे, ईच लेयर स्टैम्प 25 टाइम्स करेंगे, हमें ऑलो फ्रस्टम कोन को रिमूव करेंगे और फिर हम एक स्लम वैल्यू चेक करेंगे। ये पूरा प्रोसेस है और 180 सेकंड का है, ठीक है। अब कोड में दे रखा है सारा, ये क्लॉज नंबर 4.3.2 में दे रखा है, 4.3.2 में दे रखा है, ठीक है। अब ये तो पूरा प्रोसीजर का हो गया। अब हमें होलो फ्रस्टम कोन को वर्टिकली रिमूव करना है, ठीक है। इसमें अपने कंक्रीट भर दिया, अब हमें एक रीडिंग लेनी है, स्लम वैल्यू लेनी है अब हमें, ठीक है। अब इसमें से हमें होलो फ्रस्टम कंक्रीट को रिमूव करना है, ठीक है। ये जो टाइम है वो हमारा 5 ± 2 सेकेंड, मतलब कि 3 से 7 सेकंड के बीच में हमें ये वाली स्लम वैल्यू ले लेनी है ज़्यादा। और हमें जो इसको होलो फ्रस्टम कोन को जो लिफ्ट करना है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में रिमूव करना है, लिफ्ट करना है, ठीक है। हमें विदाउट डिस्टर्बेंस, अगर थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस अपन हिला देंगे उसको तो एक स्लम वैल्यू हमारी प्रॉपर जो नहीं आएगी, ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूंगा, वीडियो में डिस्कस करता हूँ स्लम टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। स्लम टेस्ट होते हैं, एक तो होता है अपना ट्रू स्लम, शेयर स्लम और कोलैप्स स्लम। मतलब ट्रू स्लम तो हो गया, शेयर स्लम जनरली अपन प्रेफर हो जाता है साइड पर। इसका मतलब होता है कि 1/4 ऑफ द कंक्रीट स्लाइड डाउन, ठीक है, 1/4 ऑफ कंक्रीट स्लाइड डाउन, ट्रू स्लम्स। और कोलैप्स में अगर जनरली अपना कोलैप्स स्लम आ रहा है तो हमारा वाटर की क्वांटिटी, वाटर सीमेंट रेशियो उसमें ज़्यादा है, ठीक है। ये हो गया। अब मैं आपको वर्केबिलिटी बता दी, कंसिस्टेंसी बता दी। सेग्रीगेशन क्या होता है? सेग्रीगेशन ये होता है कोर्स एग्रीगेट सेपरेट आउट फ्रॉम कंक्रीट, मतलब कि कोर्स एग्रीगेट अलग हो गए, मतलब और फाइन एग्रीगेट अलग हो गए, मतलब 10 mm 20 mm कोर्स फाइन बिल्कुल सेपरेट आउट हो गए फ्रॉम कंक्रीट में से, ठीक है। ये होता है सेग्रीगेट। बिल्डिंग क्या होता है कि
वाटर इज टेंड टू राइज इन द सरफेस ऑफ द कंक्रीट। जब हम कास्टिंग कर देते हैं या कोई भी जगह पे, तो हमारी जो कंक्रीट की सरफेस होती है उसके ऊपर एक धीरे धीरे उसमें वाटर की लेयर आने लग जाती है उसकी कंक्रीट की सरफेस पर, उसको कहते हैं ब्लीडिंग। ठीक है, सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट ये हो गया और यूनिट वेट हो गया। ये पूरा हमें इस पहले आप कभी इस कोड को आप फॉलो करो, एज पर IS 1111 पार्ट 2 2018 जो क्लॉज मैंने आपको बताए। ठीक है, आप जब मैं इस वीडियो को देखो, आप ये वाला कोड आप खोल के रख लो, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जो ये मेटालिक, ये आपको मैंने सारा बता ही दिया है इसके बारे में। मेटालिक मोल्ड होता है जिसका जो शेप होती है होलो फ्रस्टम कोन शेप होती है, जिसका जो डाया होता है 200 mm, बॉटम डाया, टॉप ये होता है। ठीक है, टैंपिंग नोट की 16 सेंटीमीटर, वेट आया होता है 16 mm। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो अपना ये होलो फ्रस्टम कौन होता है, ठीक है, इसमें कंक्रीट का कितना वॉल्यूम आता है। वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इन कोन, मतलब कि इस कोन के अंदर कितना कंक्रीट का वॉल्यूम आता है, इसके बारे में बताऊंगा आपको। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इन कोन πh/3 कैपिटल R का स्क्वायर प्लस स्मॉल r इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r का स्क्वायर। अब कैपिटल R क्या है, स्मॉल r क्या है। ठीक है, कैपिटल R हो गया ये। ठीक है, बॉटम डाया कितना है इसका 200 mm, तो इसका रेडियस कितनी हो गई 100 mm। ठीक है, टॉप डाया 100 mm, इसकी रेडियस की होगी 50 mm। ठीक है, तो पाई 3.14 पाई की वैल्यू होती है। हाइट 300 डिवाइड बाई 3, कैपिटल R कितना हो गया, कैपिटल R 100 mm का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर प्लस 100 इंटू 50 प्लस 50 का स्क्वायर। ये इसको आप पूरा सॉल्व कर लोगे तो आपका कंक्रीट का वॉल्यूम आ जाएगा 0.0055 m³। ठीक है, अब मान लो हमें कंक्रीट डेंसिटी चेक करनी है, मतलब हमारे कंक्रीट की डेंसिटी है 2500 kg पर m³। ठीक है, तो ठीक है, तो 2500 kg पर m³। ठीक है, इंटू 0.0055। अब इसको गुणा कर लोगे आप तो आपके पास आ जाएगा 13.73 kg, मतलब इसके अंदर इस मोल्ड के अंदर 13.73 kg कंक्रीट आ जाता है। ठीक है, थैंक यू। और कोई भी डाउट हो तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।